युग में राम भक्तों को अपना राम चाहिए, अब अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण चाहिए। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। 7 बज चुके हैं। विशेष पेशकश के साथ हम हाजिर हैं। खास तौर से एक बार फिर से राम मंदिर का मुद्दा गरमाया है, सुर्खियों में है। दरअसल ये मसला अब सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट के हवाले जा चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने आज स्पष्ट रूप से इस मसले को आउट ऑफ कोर्ट जाकर सेटलमेंट करने की एक सलाह दी है। दोनों पक्षों को मिल बैठकर बातचीत करके इस मसले का समाधान निकालना चाहिए। अगर जरूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट इसमें मध्यस्थता को भी तैयार है। ये एक अच्छी पहल है, संविधान की यही प्रासंगिकता है। लेकिन अफसोस या यूं कहें कि विडंबना है, हमारे देश में कुछ ऐसे लोग हैं जो शायद अपने आप को भी संविधान से ऊंचा समझते हैं, और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट की ये सलाह भी उनके गले के नीचे नहीं उतर रही है। जी हां, ऑल इंडिया पोस्टल लॉ बोर्ड और साथ ही साथ बाबरी एक्शन कमेटी के जो संयोजक हैं जफरयाब जिलानी साहब, दोनों को ही ये मसला समझ में नहीं आ रहा है। वो कह रहे हैं बातचीत का समय दूर जा चुका है। उधर सरकार और तमाम बहुत सारे ऐसे राजनीतिक प्रणेता हैं जो इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं। इस हाँ और ना की तकरार में क्या इस बार आजाद भारत के इस सबसे बड़े विवादास्पद मामले का कुछ हल निकल पाएगा? आज इसी मसले पर हम एक बड़ी बहस लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं। हम चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले इस रिपोर्ट को जरा ध्यान से। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जन्मस्थली पर भव्य मंदिर बनने के शुभ संकेत आने लगे हैं। अब तो देश की सर्वोच्च अदालत ने बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर कहा है कि राम जन्मभूमि पर मंदिर बनाने के लिए दोनों पक्षों को बातचीत कर हल निकालना चाहिए। अदालत ने कहा है कि ये अच्छा होगा कि दोनों समुदाय बाहर ही बातचीत कर हल निकाल ले। बोलो राम मंदिर कब बनेगा, पूछे राम भक्तों से अयोध्या, जा रही है आबरू महासंग्राम चाहिए, जा रही है आबरू महासंग्राम चाहिए। आज कल युग में राम भक्तों को अपना राम चाहिए। कोर्ट ने ये भी कहा है कि अगर जरूरत होगी तो कोर्ट इस मामले में मध्यस्थता करने को तैयार है। सर्वोच्च अदालत के फैसले को पूरे देश ने तहे दिल से स्वागत किया है। विशाल मंदिर मस्जिद के नीचे है और इसीलिए एक मंदिर पहले था, ये बात सिद्ध हो गई। तो ये सारी चीज़ों को ले करके, और ये भी जब सऊदी अरेबिया और अन्य देशों में, मुस्लिम देशों में मस्जिद को एक नमाज़ पढ़ने की जगह मानते हैं और नमाज कहीं भी पढ़ा जा सकता है। तो मेरा सुझाव है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये मान्य सुझाव है, परंतु सुझाव है कि सरयू नदी के उस पार एक मस्जिद बने और यह सारा जो राम जन्मभूमि है वो राम मंदिर के लिए सौंपा जाए। तो ये हम चाहते हैं कि न्यायाधीश एक मीडिएटर, ये जो मध्यस्थ करने के लिए कोई एक न्यायाधीश का नाम सुझाए, और मैं आशा करता हूं कि अगले फ्राइडे में, ये आने वाली शुक्रवार नहीं, अगले शुक्रवार, उसके बाद जो अगले शुक्रवार है उसमें ये फैसला कोर्ट की तरफ से अपेक्षित है। लेकिन लगता है कि कुछ लोग हल की नहीं विवाद बने रहने की मंशा पाले हुए हैं और देश में धार्मिक सौहार्द उन्हें बर्दाश्त नहीं है। बाबरी एक्शन कमेटी के संयोजक जफरयाब जिलानी का कहना है कि अगर सुप्रीम कोर्ट लिखित में कुछ कहता है या हमें आदेश देता है कि आपको समझौते के लिए आना चाहिए तो हम जाएंगे। जिलानी ने कहा है कि अगर सीजेआई हमें बातचीत के लिए बुलाते हैं तो हम जाएंगे। उन्होंने कहा कि कोर्ट के बाहर समझौता मुश्किल है। इससे आगे बढ़ते हुए जिलानी ने कहा कि सवाल ये है कि देश संविधान से चलेगा या आस्था से। Working committee of the All India Muslim Personnel Law Board will consider upon it with full respect to the Honorable Chief Justice. But right from Shankaracharya of Kachi Court to the level of Prime Minister, twice Prime Minister had tried to convene meetings of both the parties and they had failed. Then the mosque was demolished by them. Therefore, private negotiations are not possible and no settlement is possible at private negotiations. But if the Chief Justice intervenes, if he mediates, definitely we have confidence upon the Chief Justice. He can think over it in whatever manner his lordship passes any order. पहले बाबरी एक्शन कमेटी का तर्क था कि अदालत फैसला करे।
अब अदालत खुद बातचीत को कह रही है, तब बाबरी कमेटी का कहना है कि हमें अदालत लिखित में दे। देश के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य जज हमें खुद मिलने के लिए बुलाएं और सवाल दागते हैं कि देश संविधान से चलेगा या आस्था से। क्या सुप्रीम कोर्ट के जज संविधान को नहीं जानते हैं या फिर अदालत आस्था से चलती है? जब सर्वोच्च अदालत ने बातचीत की पहल और मध्यस्थता करने को कहा है, तब बाबरी कमेटी क्यों बहाने बना रही है? क्या हल की बजाय उन्होंने राम मंदिर बनने के रास्ते में रोड़ा अटकाने को नाक की लड़ाई बना लिया है? लेकिन रोड़ा अटकाने वालों को एक बात याद रखनी चाहिए, अदालत ने ये भी कहा है कि अगर आप बातचीत के लिए आगे नहीं आएंगे तो फिर अदालत खुद फैसला सुनाएगी। रोड़ा अटकाने वाले शायद ये नहीं जानते कि आस्था भी संविधान के दायरे में आती है। सुनील धनखड़ के साथ सुदर्शन न्यूज। तो सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट चाहता है कि मसले का हल निकले और यही वजह है कि उसने पहले बातचीत का रास्ता खोला है। लेकिन अफसोस ये कहना होगा कि एक दूसरा पक्ष बिल्कुल बातचीत को तैयार नहीं है। क्यों तैयार नहीं है? इसी के साथ हम कुछ बड़े सवाल लेकर आपके बीच आज हाजिर हुए हैं। वो बड़े सवाल जिनका जवाब ढूंढने की कोशिश की जाएगी। सुदर्शन न्यूज का के सवाल है कि क्या सुप्रीम सलाह से राम मंदिर बनने का रास्ता अब साफ हो जाएगा? क्या भव्य राम मंदिर निर्माण में सुप्रीम कोर्ट की सलाह अंधेरे में रोशनी की किरण साबित होगी या आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट पर आखिर बाबरी एक्शन कमेटी असहमति क्यों जाहिर कर रही है? क्यों असहमत है? क्या सुप्रीम कोर्ट से बड़े हो गए हैं जफर याब जिलानी? क्या समाधान की बजाय विवाद को बनाए रखना चाहती है बाबरी एक्शन कमेटी? तमाम अड़चनों को दूर करके क्या सरकार एक रास्ता निकाल पाएगी? ये भी बड़ा सवाल है। वहीं एक सवाल ये भी है कि दोनों पक्षों को वार्ता के लिए आखिर तैयार कौन करेगा? अगर वार्ता नहीं हुई तो क्या कोर्ट को जानकारी देने के लिए आगे कोई आएगा? आखिर कौन कोर्ट को जानकारी देगा? वार्ता की प्रगति रिपोर्ट कोर्ट को कौन सौंपेगा? ये वो तमाम ज्वलंत सवाल हैं जो अब इस मसले के साथ सामने आए हैं और इन्हीं सवालों का जवाब आज हम कुछ पल में ढूंढने की कोशिश करेंगे अपने खास मेहमानों के साथ। तो ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब तो हम ढूंढेंगे अपने मेहमानों के साथ, लेकिन दोनों पक्षों के बीच में जो विशेषकर जनता है, क्या चाहती है वो जनता सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर, सुप्रीम कोर्ट के इस हस्तक्षेप पर, उनकी क्या राय है? अयोध्या वासियों की क्या राय है? आइए सबसे पहले उस पर एक नजर डालते हैं। मसला जो आया आगे भाईचारगी से जो मसला आपसदारी से जो तय हो जाए, इससे अच्छी कोई उचित कोई बात राय नहीं है। और कानून से और कोर्ट से कुछ हला भला नहीं होना है। जो होगा कभी भी होगा, चाहे जब होगा, सिर्फ बातचीत से मसला तय होगा। तय होना है तो, और नहीं होना है तो कोई रास्ता, कोई विकल्प नहीं है उसका। बेहतर बात तो यही है कि हिंदू परिषद, मुस्लिम परिषद, ये दोनों एक साथ बैठ करके आपस में इसका समझौता कर ले तो बेहतर है। और कोर्ट का फैसला होता रहेगा, उससे कुछ होना माना नहीं ना। जो बातचीत आपस में वो तय हो जाए वो बेहतर है। यही है कि अगर बैठ के हो जाए, हिंदू और मुसलमान दोनों एक जगह बैठ के करें तो ज्यादा बेहतर है। बाकी ये तो चला रहा है और चलता रहेगा। ये अयोध्या लोग यहाँ बस यही चाहते हैं कि यहाँ बवाल ना हो, कोई बवाल बात ना हो, सब लोग आदमी आराम से रहे। हिंदू मुसलमान दोनों आदमी चाहते हैं। मंदिर भी बना दे, मस्जिद भी बना दे, अगर इसी बात है तो। अगर कोई मामला आपस के बैठ के सुलझ जाता है वो सबसे अच्छा है, क्योंकि कोर्ट तो कभी खत्म नहीं होता। एक कोर्ट खत्म करेगी, आगे जाएंगे, और उसमें नाजायज पैसा भी खर्चा होता है, उससे कोई लाभ थोड़ा होना है। मैं तो ये चाहता हूँ कि दोनों पक्ष सौहार्दपूर्वक है मिल करके काम करें। ये जाति धर्म का कोई दिक्कत ना पड़े, दोनों पक्ष मिल करके अपना सोल्यूशन निकाल ले, सबसे उत्तम होगा ये। अयोध्या के लोग तो प्रॉपर यही चाहते हैं कि बैठ के सुलझाया जाए। अयोध्या के जो प्रॉपर लोग यहाँ के रहने वाले हैं वो तो यही चाहते हैं कि बैठ के सुलझाया जाए मसला बिना विवाद के। अब जो बाउंड्री खींचा हुआ है, जो भगवान राम का जहाँ तक वो कब्जा है, वहाँ मंदिर ही बनाया जाएगा, उसके बाद में आप बनवाइए। तो ये वो अयोध्यावासी हैं जो चाहते हैं कि बातचीत होना चाहिए और बातचीत से हल निकलना चाहिए। लेकिन बाबरी एक्शन कमेटी के जो संयोजक हैं जफर याब जिलानी, वो शायद ना मुसलमानों की बात समझ पा रहे हैं और ना हिंदुओं की। ये वो अयोध्यावासी हैं जो चाहते हैं कि बातचीत हो, लेकिन जफर याब जिलानी क्या कह रहे हैं, जरा ये भी सुन लीजिए। वर्किंग कमेटी ऑफ द ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड will consider upon it with full respect to the Honorable Chief Justice. But
right from Shankaracharya of Kachikot to the level of Prime Minister. Twice Prime Minister had tried to convene meetings of both the parties, and they had failed. Then the mosque was demolished by them. Therefore, private negotiations are not possible, and no settlement is possible at private negotiations. But if the Chief Justice intervenes, if he mediates, definitely we have confidence upon the Chief Justice. He can think over it in whatever manner his lordship passes any order. तो जफर याब जिलानी सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट की बात को समझने से इनकार करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन जो दूसरे तमाम धर्मगुरु हैं या खास तौर से मैं भारतीय महासंघ के अध्यक्ष उमर इलियासी हैं, वो क्या कुछ कह रहे हैं, जरा उसको भी सुन लेते हैं। देखिए, पहली बात तो यह है कि ये विषय एक काफी अरसे से सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, जिसकी मिल्कियत का असल तो मामला है। और जहां तक अभी चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बात कही है, अपनी राय दी है, मैं समझता हूं कि आपसी मामले को खैर सगाली के साथ और खुशगवारी के साथ अगर सुलझाया जाता है तो बेहतर है, क्योंकि भारतीय संस्कृति में संवाद की अपनी एक जगह है और आपस में मिलकर किसी ऐसे रास्ते का हल निकले तो मिलकर किसी ऐसे रास्ते का हल निकले जिससे आज़ाद भारत के सबसे बड़े विवाद इस जो मामला है, जो मसला है, उसका समाधान अपने अंत तक पहुंच पाए। लेकिन पहुंचेगा कैसे पहुंचेगा, इसी सवाल का जवाब टटोलने की कोशिश करते हैं। दो खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत करना चाहूंगी। स्टूडियो में मेरे साथ जुड़ रहे हैं जाने माने मुस्लिम एक्सपर्ट अब्दुल अजीज खान साहब, बहुत बहुत स्वागत। साथ ही साथ मेरे साथ छत्तीसगढ़ से मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना अशरफ जिलानी साहब जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत है अशरफ साहब आपका भी। मैं आप दोनों का फर्स्ट कॉमेंट लूँ, सबसे पहले तो अजीज खान साहब का कमेंट लेती हूँ। अब्दुल साहब, सुप्रीम कोर्ट ने जो एक रास्ता दिखाया है, जो एक रास्ता सुझाया है, आप उससे कितना इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, पहली बात तो यह है, मेरा मानना यह है जो कि हमारे देश में अमनो अमान बना रहे। अब अपने देश में अमनो अमान बनाने के लिए ये बेहतर यही रहेगा जब सुप्रीम कोर्ट इस बात को एग्री है और कह रहा है तो दोनों फरीकान को बैठ के इसका सुलह करना चाहिए। इससे अमन बना रहेगा हमारे देश में, कोई भी तनाव अच्छा नहीं हमारे देश के लिए जी। लेकिन जो पैरोकार हैं कई ऐसे हैं, आपने जफर याब जिलानी साहब को भी सुना, तो कह रहे हैं कि नहीं, बातचीत से कोई मसला निकलने वाला नहीं है, बातचीत का समय जा चुका है। देखिए, वो शायद हमसे ज़्यादा जानते हैं, हमसे ज़्यादा समझदार भी हैं, लेकिन मसला जो है जब तक दोनों फरीक नहीं बैठेंगे ये तनाव ख़त्म नहीं होगा और ना ही ये मसला बनेगा, जहां तक हमारा मानना। चलिए ठीक है, ये आपकी अपनी ये एक राय ये भी सामने आई, बातचीत होनी चाहिए। ज्यादातर मुस्लिम अयोध्यावासी भी और मुस्लिम जानकार भी कह रहे हैं बातचीत होनी चाहिए। दूसरा मैं पक्ष लेना चाहूंगी, मौलाना अशरफ जिलानी साहब आपके पास आ रही हूँ। उससे पहले मैं बता देती हूँ फोन लाइन पर हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़े हुए हैं, महामंडलेश्वर नवल किशोर जी भी जुड़े हुए हैं। नवल जी, आपका भी स्वागत है। मैं आपके पास आऊंगी आपकी राय जानने के लिए, लेकिन उससे पहले मौलाना अशरफ जिलानी साहब, बातचीत के लिए रास्ता खोलने की एक किरण दिखाई जा रही है कोर्ट की तरफ से, कितना इत्तेफाक रख रहे हैं आप इस राय से? देखिए, मैं भी इन तमाम बातों पर इत्तेफाक तो रखता हूं, लेकिन मुस्तकिल 1992 से लेकर आज तक कई मर्तबा ऐसे हल निकालने की कोशिश की गई, लेकिन उसका कोई लुब्बे लुबाब सामने नहीं आया। अगर दोनों फरीकैन एक साथ बैठते हैं वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं बिल्कुल नामुमकिन समझता हूं। लेकिन जिलानी साहब, नामुमकिन क्यों? जिस तरीके से आपने अगर 1992 का जिक्र किया, तो हम भी कह रहे हैं बातचीत का दौर बहुत बार चल चुका है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अगर ये बात एक बार फिर से कह रहा है तो जानने और समझने के बाद ही कह रहा है। अयोध्यावासी चाहते हैं कि बातचीत होनी चाहिए, तो फिर आप लोगों को ये दूर की कौड़ी क्यों नजर आ रहा है? मैं सरजमीन अयोध्या के बगल में एक रौनाही गांव है, मैं वहां से पीएचडी किया है मैंने। मैं 5 साल मैंने पूरी सिचुएशन देखी है वहां पर। अगर ये बातचीत मैं उनसे भी मेरी मुलाकात की, हामिद अंसारी साहब से, उनसे ही मैंने दरियाफ्त किया कि क्या ये मामला आपसी बैठक में क्या हल हो सकता है। हाँ। मैं स्वामी ज्ञानदास से भी बात किया था, तो ये सभी की राय यही थी कि हो तो सकता है, लेकिन ये इस दौर में मुमकिन नहीं है। लेकिन आप ही लोग लगा रहे हैं, लेकिन आप लोग ही लगा रहे हैं, अयोध्यावासी ऐसा लेकिन नहीं लगा रहे। और आपने अगर हाशिम अंसारी साहब की बात की है तो आपको याद होगा कि मरहूम हाशिम अंसारी साहब ने ही ये कहा था कि राम को उनका क्षेत्र दे देना चाहिए, वो कब तक इस तरीके से त्रिपाल के नीचे रहेंगे। खुद हाशिम अंसारी साहब ये कहकर गए हैं। बहरहाल, मैं नवल किशोर साहब मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, महामंडलेश्वर नवल किशोर जी। नवल जी, सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप कर रहा है, लेकिन अब भी अगर मगर करने वाले लोग
बीच में रोड़ा अटका रहे हैं? नहीं, हमने तो कोई अगर मगर किया ही नहीं। हम तो सदैव चाहते हैं कि आस्था का विषय है, अच्छा है देश में गंगा जमुनी जो परंपरा बनी रहे, संस्कार बने रहे, वो भी अपनी आस्था का प्रतिपालन करें, हम भी करें। तो देखो बहन, ऐसा है वहाँ भगवान राम का प्रागट्य भूमि है, किसी की भी जन्मभूमि नहीं बदली जा सकती। हम उनकी भी आस्था का ख्याल रखते हैं, हम उनको मस्जिद बना के देने के तैयार हैं, पर उस राम जन्मभूमि परिसर से हट करके हम दोनों भाई मिलकर के बनाएं। हम चाहते हैं कि कुछ उनके धर्मगुरु, इस्लाम मानने वाले धर्मगुरु आए और भगवान राम उनके भी पूर्व बने, हमारे भी पूर्व बने। ठीक है, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण पहलू नवल जी ने उठाया। मैं अशरफ जिलानी साहब आपके पास आ रही हूँ, इस पॉइंट पर मैं आपकी एक राय चाहूंगी। नवल किशोर जी भी ये बात कह रहे हैं और तमाम जो अब आपके धर्म के भी बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि जिसकी जो जगह है उसे वो जगह मिलनी चाहिए। मेरा सीधा सीधा सवाल है, जैसे आप मक्का और मदीना को उठाकर कहीं और शिफ्ट नहीं कर सकते, वैसे राम मंदिर को, राम जन्मभूमि जो जगह है वहीं पर बनने देने में आप लोगों को इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है? क्यों इस मसले को इस तरीके से नहीं लिया जा रहा है कि जिसकी जो जगह है उसको वो जगह मिलनी चाहिए? मेरी बात तो सुनिए जी। सबसे पहले आप लोग ये तो साबित कीजिए कि श्री रामचंद्र जी का जन्म कहां पर हुआ। जन्म स्थली में भी अब आपसे सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा कि श्री राम का जन्म कहां हुआ है। जिलानी साहब, अब आप लोगों से सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। आपको पता है कि आप एक नेशनल टीवी पे हैं और करोड़ों हिंदुओं की आस्था पर एक सवाल खड़ा कर रहे हैं आप। नहीं, मैं सर्टिफिकेट नहीं मांग रहा हूं। मैंने ये कहा कि मैंने दो बात सुनी है। एक तो ये सुनिए कि उस दौर में जो ऐसा होता था, कौशल्या जी को पहली डिलीवरी जो होती थी वो कौशल्या जी अपने घर में की थी। फिर मैं बाद में ये सुनता हूँ कि नहीं, ये राम जन्मभूमि अयोध्या है। इसमें पहले इख्तिलाफ है। सबसे पहले इस इख्तिलाफ को दूर कर दीजिए, उसके बाद तो हम बिल्कुल चलिए। जय भगवान जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जय भगवान गोयल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी नेता भी हैं और तमाम तरीके से इस मसले से जुड़े रहे। जय भगवान जी, अब तो प्रूफ भी मांगा जाने लगा। 30 सितंबर 2010 को माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट की 3 जजों की बेंच 20 साल पूरे संसार के ग्रंथ खंगाले गए, पुरातत्व विभाग और कई विदेशी एजेंसियां आई जिन्होंने उस स्थान पर खुदाई की और उसके बाद उन्होंने ये पाया कि ये स्थान सिर्फ राम जन्मभूमि है, यहाँ कोई मस्जिद थी ही नहीं। और उस बात को लेकर के इलाहाबाद हाई कोर्ट की बेंच ने, 3 जजों की बेंच ने इस बात को स्वीकार किया और खुलेआम फैसला सुना दिया कि यह स्थान सिर्फ राम जन्मभूमि ही है। और 3 जजों की बेंच में एक जज मुस्लिम समाज से भी संबंध रखते थे। जब हमारी इलाहाबाद की 3 जजों की बेंच पूरी मजबूती के साथ ये फैसला दे चुकी है कि वो स्थान सिर्फ राम जन्मभूमि है, तब इसके ऊपर कोई किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। जिलानी साहब, क्या कहना चाहेंगे अब आप? सर मेरी बात समझिए, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। पहले मैंने दो बात सुनी थी, मैंने अपनी दोनों बातों को रख दिया, ठीक है। अब मैं ये चाह रहा हूं कि चलो अगर साबित हो चुकी है कि अयोध्या राम जन्मभूमि है, तो आपसी सलाह मशवरा से जिसका जो हक है उसको मिल जाना चाहिए। यही बात लेकिन तो कोर्ट ने, मेरी बात सुनिए मैडम, पूरी बात। कोर्ट ने एक गलती ये की कि कोर्ट ने भागीदारी पे फैसला किया है, मालिकाना हक पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। आप अब कोर्ट को भी गलत ठहराएंगे, तो करे। अब कोर्ट को भी गलत ठहराया जाने लगा, संविधान पर भी सवाल ये कौन सी बात मैडम? आपके पास रिकॉर्ड नहीं है पुराना, शायद आपके पास। नहीं, आप पहले अपना पूरा रिकॉर्ड लेके आइए, तब उससे बात कीजिए। जितनी बातें आप कर रहे हैं उसका रिकॉर्ड भी है, लेकिन अब अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि अब आप लोग संविधान और कोर्ट पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। अब्दुल अजीज साहब, मौलाना अशरफ जिलानी साहब जैसे लोग जो कहते हैं, आप खुद सुन रहे हैं। देखिए, हमें ये 3 जगह फैसला हुआ और हमारे देश के लिए, हम एक खास करके सभी समुदायों के लिए ये बगैर बैठे बात नहीं बन पाएगी, जहां तक मेरी अपनी समझ है। और हमें बैठना चाहिए और इसमें मशवरा करना चाहिए। और रही मालिकाने हक की बात, जब कोर्ट ने 3 जगह फैसला कर ही दिया उसका, तो उसमें सभी मिलके, दुका आस्था तो सबकी है, आस्था सबकी है, इसमें किसी का भी ऐसा नहीं जो सम्मान को ठेस पहुंच रही हो, लेकिन वो बेहतर रहेगा हमारे देश के लिए, देश की जनता के लिए, जो आपस में मिलकर जो है इसका फैसला आपस में बात बना। नवल किशोर जी, 2 पक्ष अब बढ़ चुके हैं। एक पक्ष कहता है कि बिल्कुल बातचीत होनी चाहिए, लेकिन एक पक्ष इस बातचीत से इनकार कर रहा है। अभी मौलाना अशरफ जिलानी ये कह रहे हैं कि कोर्ट ने जल्दबाजी कर दी। नवल किशोर जी,
नहीं, कोर्ट ने क्या जल्दी कर दी? इतने दिन से केस चल रहा है, इसको जितने दिन लटका रहेगा उतने लोगों के मन में तनाव बना रहेगा। अच्छा है कि भाईचारा बढ़ाने के लिए और मानवता के लिए ऐसे जल्दी सुलझाया जाए तो अच्छा रहेगा। अब बैठ करके देखो, राम जन्मभूमि वहाँ है, इसमें किसी को संदेह नहीं है, कोर्ट ने निर्णय कर दिया। अब हमारे बंधुओं को चाहिए कि प्रसन्न होकर के उत्साह के साथ भगवान राम का भव्य मंदिर बने और आपकी आस्था को ध्यान रखते आपके लिए तो आपके वहाँ मस्जिद बन जाए। हमने कब मना किया? बहुत बढ़िया। सरयू के किनारे कहीं हम मस्जिद बनाने तैयार है, हमारे वो भाई हैं, हमको उनको अलग थोड़ी मानते हैं। आस्था के नाम पर कब तक खिलवाड़ हम करते रहेंगे? कब तक दो भाई अलग बने रहेंगे? हम चाहते हैं कि भगवान राम का भव्य मंदिर बने और हम चाहते हैं कि मुस्लिम भाई उसमें सहयोग करें, हम उनके लिए सहयोग करें। लेकिन नवल जी, एक सवाल ये भी है कि आपको नहीं लगता कि जो, अगर आप मुस्लिम भाइयों की बात करें, हम अयोध्या वासी की अगर बात करें तो अयोध्या वासी चाहते हैं कि बातचीत हो, लेकिन कुछ खास लोग हैं जैसे कि बाबरी एक्शन कमेटी के संयोजक हैं, जफरयाब जिलानी हैं, ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर्स हैं, ये वो लोग हैं जो चाहते हैं कि बातचीत तो कोई मसला ही नहीं जी, बातचीत का टाइम जा चुका है। वो नहीं बात, देखिए हम तो बात करना चाहते हैं, अयोध्या का हिंदू मुस्लिम दोनों बात करना चाहता है। देश का ज्यादातर समाज चाहता है इसका समाधान निकले। ठीक है, और जो लोग समाधान नहीं होना चाहते उनका कुछ मौलाना अशरफ जिलानी लोग चाहते हैं बातचीत हो। आप जिन लोगों की बात कर रहे हैं, जिस जनता की बात कर रहे हैं, जिन लोगों की आस्था की बात कर रहे हैं, वो लोग चाहते हैं कि बातचीत हो, फिर आप लोग इस बातचीत में रोड़ा क्यों अटकाना चाहते हैं? मैडम ये बताइए वो लोग में कौन कौन शुमार है, पहले नाम बता दीजिए। अयोध्या वासी, अयोध्या के रहने वाले, वहाँ के हिंदू, वहाँ के मुसलमान। अब अयोध्या वासी फैसला करेंगे, अब अयोध्या वासी फैसला करेंगे कि तो सुप्रीम कोर्ट, अगर सुप्रीम कोर्ट भी अगर फैसले की बात करता है तो आप तो उस फैसले पर भी नानुकुर कर रहे हैं। ये सुप्रीम कोर्ट सीधे तौर पर हस्तक्षेप देकर कहता है कि बातचीत करिए, आप तो उसके लिए भी तैयार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो भागीदारी पे दिया है। और भारतीय इमाम संघ के अध्यक्ष उमर इलियासी साहब भी यही कह रहे हैं कि बातचीत होनी चाहिए। भारतीय इमाम संघ के अध्यक्ष उमर इलियासी भी कह रहे हैं कि बातचीत होनी चाहिए। कोई फैसला नहीं है जी, मालिकाना हक पर कोई फैसला नहीं हुआ है। जय भगवान जी। भागीदारी पे फैसला है। 2014 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा था और सत्ता में आए राम मंदिर बनाएंगे। 80 में से 73 सीटें यूपी के, उत्तर प्रदेश के लोगों ने भाजपा को दी। उसके बाद अभी हाल ही में जो विधानसभा के चुनाव हुए हैं, वहां की जनता ने 325 सीटें भाजपा को दी कि भाजपा वहां राम मंदिर का निर्माण करे। जनमत, लोकमत ये चाहता है कि अयोध्या में भव्य मंदिर का निर्माण हो। ठीक है नवल जी, जनमत चाहता है कि अयोध्या में भव्य मंदिर बने। क्या जो ये अड़चन आ रही है, आपको लगता है कि सरकार इस अड़चन को दूर कर पाएगी? देखिए, आखिरी में तो निर्णय यही है कि सोमनाथ की तरह लोकसभा में कानून बने, पर हम ये चाहते हैं कि सबको साथ लेके बने। हम किसी को अपमान नहीं करना चाहते, हम किसी की आस्था को वो नहीं करना चाहते, पर हम ये चाहते हैं कि अयोध्या में भगवान राम का ही मंदिर बनेगा, क्योंकि क्या संत समाज आगे आकर लोगों की जो बातचीत है, एक आखिरी प्रश्न करूंगी नवल जी, संत समाज आगे आकर जो अयोध्या वासी हैं, जो उनके मन की बात है, वो आगे आकर उनकी बात को आगे रखेगा? क्योंकि लोग तो कह रहे हैं, कौन लोग कह रहे हैं, अयोध्या वासी कह रहे हैं, लेकिन नजर नहीं आ रहा है काफी लोगों को। नहीं, हम तो अयोध्या वासियों के साथ ही रहते हैं, अयोध्या वासी हमारे, हम अयोध्या वासियों के हैं। और देखिए, अयोध्या वासियों को वहाँ रहना है, चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, बिल्कुल, इसलिए उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए निर्णय करना चाहिए। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की निरपेक्षता पर एक तरीके से जो सवाल खड़ा किया जा रहा है, जो चुनौती दी जा रही है, वो भी कहीं ना कहीं से कटघरे में है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया नवल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय हमारे बीच रखने के लिए। इस चर्चा को हम जारी रखेंगे, हमारे तीनों खास मेहमान हमारे साथ बने रहेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। आज कलयुग में राम भक्तों को अपना राम चाहिए, अब अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण चाहिए। कलयुग में राम भक्तों को अपना राम चाहिए, अब अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण चाहिए। तो राम मंदिर के
मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर सलाह दी है कि दोनों पक्षों को आपसी बातचीत करके इस मसले का समाधान निकालना चाहिए। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि सुप्रीम कोर्ट की ये पहल, ये सलाह भी कुछ लोगों के गले के नीचे नहीं उतर रही है। और इन लोगों में हमारे देश की सबसे बड़ी पार्टी जो अब पास्ट हो चुकी है, जो भूतपूर्व सबसे बड़ी पार्टी कहनी चाहिए, कांग्रेस के नेताओं की भी पेशानी पर बल पड़ चुका है। किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के इस सलाह पर वो डरे हुए हैं, कुछ बयानों के जरिए हम आपको दिखाते हैं कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया आ रही है इस सलाह पर। एक नजर उस पर। तो सीधे तौर पर राम मंदिर के मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने अब सलाह दी है कि दोनों पक्ष सामने आए, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करें और इस समस्या का समाधान निकालें। कांग्रेस की प्रतिक्रिया हम कुछ पल में आपको सुनाएंगे, उससे पहले हम अपने तीनों मेहमानों के पास वापस लौटते हैं और एक बड़ा सवाल जय भगवान जी से। जय भगवान जी, हम ये देखते आ रहे हैं कि जैसा कि अभी शुरुआत में ही मौलाना अशरफ जिलानी जी ने कहा कि बहुत साल हो गए हैं बातचीत से कोई हल नहीं निकला। एक सवाल ये भी है कि बातचीत का दौर बहुत चला, बातचीत के दौर के बाद ही इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक फैसला आया था, उसके बाद भी उस पर स्टे लगता है, फिर बातचीत होती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट एक बार फिर से बातचीत का रास्ता खोलता है। तो आप इस तरीके के माहौल में जब बातचीत के लिए सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, उसे कितना जायज ठहरा रहे हैं? इसलिए मैं सवाल करूंगी क्योंकि बहुत सारे लोग ये बार बार ये कह रहे हैं कि बहुत हो चुकी बातचीत से कोई रिजल्ट नहीं निकल पा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही है कुछ सोच समझ के कही होगी। जय भगवान। देखिए, बड़े से बड़े मसले का हल हमेशा बातचीत से होता है। बिल्कुल। पाकिस्तान आए दिन हमारे देश में आतंकवादी भेजता है, नेताओं को मारता है, निर्दोषों को मारता है, नकली क्रांति भेजता था। उसके बावजूद भी बार बार पाकिस्तान के साथ हम बात करते थे। आज हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने अगर अपना ये पक्ष रखा है कि आज का जो प्रवेश है, आज का जो माहौल है, उस माहौल के अंदर दोनों पक्ष बैठें और बैठ करके राम जन्मभूमि का जो मुद्दा है उसका समाधान निकाल लें। तो मैं समझता हूं जो हमारे देश के राजनेता हैं, जो हमारे देश के सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जो हमारे देश का मुस्लिम समाज है, जो हमारे देश का साधु समाज है, सबको सहमति के साथ बैठ करके अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर निर्माण का कार्य शुरू करवाना चाहिए। जय भगवान जी, लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि लोग चाहते हैं कि बातचीत हो, लेकिन जो पक्ष है, दोनों पक्ष के जो प्रथम श्रेणी के जो लोग हैं, वो इस बातचीत के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जैसे ये मुसलमानों का तथाकथित सबसे बड़े संगठन मानते हैं अपने आप को, ये आज तक लोगों को, देश के मुसलमानों को बहका करके रखे हुए थे। आज इनको लग रहा है कि अगर सुलझ गया मामला, बैठ के बातचीत होगी, राम मंदिर का निर्माण हो गया, तो उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। तो ये अपनी दुकानों से डरे हुए हैं। दुकानें बंद हो जाएंगी अगर बातचीत से समाधान निकल गया, तो वाकई दुकानें बंद हो जाएंगी। बहुत सारी राजनीतिक पार्टियों की और बहुत सारे ऐसे संगठनों की मैं आपकी राय इस पर लूंगी। उससे पहले जरा कांग्रेस के खेमे से क्या प्रतिक्रिया आ रही है, उस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। बहुत पहले से कहते रहे हैं और फिर कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को सुलझने नहीं देगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए ये मुद्दा कोई आस्था, विश्वास का नहीं है, शुद्ध राजनीतिक मुद्दा है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि राम मंदिर के मुद्दे पर आग लगी रहे, घर जलते रहें, लाशें बनती रहें, जिससे कि वो अपने वोट निकाल सकें। ये हमारा बहुत पुराना स्टैंड है कि या तो इसे बातचीत से सुलझाओ या फिर जो फैसला आ जाए अदालत का वो दोनों पक्ष माने। ये मुद्दा इतना संवेदनशील है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट को इस पे पहल करना चाहिए, क्योंकि मुझे इस बात का संशय और डर है कि भारतीय जनता पार्टी के महंत आदित्यनाथ, जो कि अब मुख्यमंत्री बन चुके हैं, वे किस रास्ते पर जाते हैं, ये हमारे सबके लिए चिंता का विषय है। इसलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट को इसमें पहल करना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है। सुब्रमण्यम स्वामी को चाहिए था कि बताते कि माजी में 6 मरतबा इस तरह की कोशिश हुई है। पर्सनल लॉ बोर्ड
तो कांग्रेस के इन बुद्धिजीवी नेताओं को कोई समझाए कि ये बात बीजेपी नहीं, माननीय उच्चतम न्यायालय कह रहा है, और जब सुप्रीम कोर्ट ये बात कह रहा है तो इसके कई मायने हैं और उन मायनों को समझने की जरूरत है। बहरहाल मेहमानों के पास लौटते हैं। मौलाना अशरफ जिलानी साहब, सवाल मेरा ये था कि कई लोग ये कह रहे हैं कि अगर ये मसला बातचीत से समाधान तक पहुंच जाता है तो जफर याब जिलानी सरीखे लोगों की दुकानें बंद हो जाएगी। बहुत सारे ऐसे लोग जो देश में एकता नहीं चाहते हैं उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो सांप्रदायिकता का हवाला देकर राजनीतिक रोटियां सेकती रही हैं उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। अशरफ साहब, आप दुकानें बंद होने की बात बिल्कुल ना करें। सबसे पहले तो आप ये बात बताएं कि राम मंदिर के नाम से, श्री रामचंद्र जी के नाम से जो अरबों खरबों की संपत्ति इकट्ठी की गई है, उस पर निर्मोही अखाड़ा, हनुमानगढ़ी और राम जन्मभूमि का जो आपसी इख्तलाफात है, आपसी जो झगड़ा है, उसको भी तो खत्म किया जाए। सबसे पहले वो खत्म कीजिए। हमारी दुकानदारी पे कहां बात कर रही हैं आप? वो हमारा अपना मैटर है, वो हमारा घर का मैटर है। उस घर के मैटर को बैठ के सुलझा लेंगे। पहले जो ये बड़ा मैटर है, ये बड़ा मैटर निकले। हिंदू समाज, संत समाज अपने फैसले सुलझाने में सक्षम है, कोई दिक्कत नहीं है। हमें उसके आप लोगों की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम सुलझा लेंगे जो ऐसे निपटेगा मामला। वो आप एक ट्रैक पे आगे बात कीजिए। बिल्कुल अशरफ साहब, लेकिन सवाल ये है, आगे बात कीजिए जी अशरफ साहब, सवाल ये है, ठीक है अशरफ साहब, सवाल ये है कि जय भगवान जी जैसे कह रहे हैं कि वो घर का मसला है वो समझा लेंगे, लेकिन जहां पर बात देश की शांति और देश की एकता की आ रही है उसमें अगर सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप कर रहा है तो उसे तो कम से कम आप लोग को मानना चाहिए। बहरहाल मैं आपके पास आऊंगी। मेरे साथ इस वक्त वीएचपी से जुड़ रहे हैं डॉक्टर सुरेंद्र जैन, जो संयुक्त महासचिव हैं वीएचपी के। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर सुरेंद्र जैन आपका सुदर्शन न्यूज में। आप जिस तरीके से अब सुप्रीम कोर्ट ने बातचीत का एक बार फिर से एक राह सुझाई, एक सलाह दी है, आपको लगता है कि इस सलाह के बाद भी ये मसला अपने अंत तक पहुंच पाएगा? ऐसा है कि उस सलाह को जिस ढंग से अनादर किया है मुस्लिम पक्ष ने, वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। कोर्ट के सलाह देते ही तुरंत एकदम से बिना विचार किए इनके 2-3 संगठन कूद गए और उन्होंने कहा कोई वार्ता नहीं होगी। पहले भी वार्ताओं के दौर हुए, 5 दौर पहले हो चुके, और जो अंतिम दौर हुआ था 91 के अंदर, तब मुस्लिम पक्ष ने ये कहा था कि सिद्ध हो जाए यदि कि वो राम मंदिर को तोड़कर ढांचा बनाया था तो हम अपने आप क्लेम वापस ले लेंगे और जन्मभूमि न्यास को ये जमीन सौंप देंगे। और ध्यान रखना, ये गवर्नमेंट के व्हाइट पेपर में इन लोगों का लिखा हुआ रिकॉर्ड मौजूद है, कोर्ट के अंदर भी ये दिया गया है। अब इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट आ गया। जजमेंट में बड़ा सिद्ध हो गया, रडार सर्वे हो गया, हर तरह से सिद्ध हो गया कि वो मंदिर ही था जिसको तोड़कर इन लोगों ने, बाबर ने, नॉट इन लोगों ने, मैं भारत के मुसलमानों को बाबर के साथ नहीं जोड़ना चाहता, मैं इनको जोड़ना चाहता हूं एपीजे अब्दुल कलाम की परंपरा के साथ। बाबर और गजनी की परंपरा को इन्हें भी छोड़ना चाहिए। इसीलिए दुर्भाग्य से एक वर्ग इनका है जो बाबरी ढांचे के साथ चिपका रहना चाहता है। अरे बाबर एक विदेशी हमलावर था, एक भारतीय चाहे कोई भी धर्म हो उसे विदेशी हमलावर के सामने खड़ा होना चाहिए, ना कि उसके साथ। आपको नहीं लगता कि अब ये जो लोग हैं, जफर याब जिलानी हो या फिर कांग्रेस के कुछ खास नेता हो या फिर ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड के, मुस्लिम लॉ बोर्ड की बात करें, तमाम ये वो लोग हैं, वो कहते हैं कि बीजेपी सरकार नहीं चाहती कि ये मसला बंद हो, जबकि जिस तरीके से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं ऐसा लगने लगा है कि ये खुद ये लोग नहीं चाहते हैं कि ये मसला अपने अंत तक पहुंचे, क्योंकि अंत तक पहुंचेगा तो वाकई इनका घाटा आने वाले समय में हो सकता है। आपको ऐसा लगता है? नहीं, इसमें बीजेपी सरकार कहाँ आ गई? ये कोर्ट ने कहा है, किसी बीजेपी सरकार ने नहीं कहा। आपको ध्यान होगा ट्रिपल तलाक में भी जब सुप्रीम कोर्ट ने कमेंट किया था तब भी इन्होंने बीजेपी को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की थी। एक मुस्लिम महिला कोर्ट में जा रही है अधिकार के लिए और सुप्रीम कोर्ट उस पर लोगों की राय लेती है, इसमें बीजेपी सरकार कहां से आ गई? इन लोगों को आदत बन गई है हर विषय को कम्युनलाइज करने की। बिल्कुल सही आपने कहा। और केवल कम्युनलाइज नहीं करते। जब ट्रिपल तलाक का मामला था, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जिसका कोई लोकस स्टैंड आज मुस्लिम समाज में नहीं है, उसने डायरेक्ट एक्शन की धमकी दी थी। ये क्या राजनीति खेल रहे हैं? मुस्लिम समाज को लेकिन उनको इस बात का जवाब भी मिल गया है, जिस मैंडेट के साथ बीजेपी ने सरकार बनाई है यूपी में, उसका जवाब भी उन्हें मिल गया। सर, मेरा सवाल अब अगला आपसे ये होगा, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि जिस तरीके के सुप्रीम कोर्ट के इस निरपेक्ष सलाह को भी चुनौती दी जा रही है, अगर बातचीत नहीं होती है तो आपकी नजरों में क्या नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए? क्या इस मसले का समाधान कोर्ट के जरिए सीधे तौर पर होगा? केवल एक ही सॉल्यूशन है। मैं नहीं चाहता कि जुडिशरी को बार बार ये लोग अपमानित करें।
क्योंकि जैसे ही इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट आया, इन लोगों ने जुडिशरी को कम्युनलाइज करने की कोशिश की। जैसे ट्रिपल तलाक पर कमेंट आया, इन्होंने फिर जुडिशरी को कम्युनलाइज करने की कोशिश की। जैसे ही जजमेंट आएगा, वो जजमेंट तथ्यों पर आएगा और तथ्य हमारे साथ हैं, और जजमेंट आते ही ये जुडिशरी को भी कटघरे में खड़ा करेंगे। वो स्थिति आए उससे पहले अच्छा ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इस विषय के ऊपर एक ऑर्डिनेंस लेकर आए या कानून बनाए और सोमनाथ के मंदिर की तर्ज के ऊपर बन जाए। और जिस तरह से ये सारी राजनीति खेल रही हैं सो कॉल्ड, मैं एक बहुत बड़ा तथ्य आपके सामने, आपके दर्शकों के सामने रखना चाहूंगा जी। के जमीर केरल के हैं, जिन्होंने अयोध्या में खुदाई की थी। उन्होंने एक किताब लिखी है कि मुस्लिम समाज का एक वर्ग मामले का समाधान चाहता था, लेकिन जो सो कॉल्ड सूडो सेकुलर और कम्युनिस्ट हैं, जो उनके सलाहकार और इतिहासकार बने हुए थे, उन्होंने नहीं होने दिया। ये अपनी राजनीति खेल रहे हैं, इन लोगों को भड़काकर देश की चिंता नहीं कर रहे। और वास्तव में जिस दिन राम मंदिर बन जाएगा, इन लोगों की दुकानें बंद हो जाएंगी, ये इनको मालूम है। इसलिए मुस्लिम समाज खतरे में है, हर बात पर इस्लाम खतरे में है, ये नारा लगाकर अपना वोट बैंक बनाना चाहते हैं। लेकिन मैं इनको चेतावनी देता हूं कि उत्तर प्रदेश में सिद्ध हो गया है मुस्लिम वोट बैंक इज ए मिथ, और वो अब ज्यादा इन लोगों के सर पर चढ़कर राजनीति नहीं कर सकते। उन्हें देशभक्ति की राजनीति करनी चाहिए, वोट बैंक की नहीं। लेकिन सर, जो बातें आप कह रहे हैं वोट बैंक की राजनीति नहीं करनी चाहिए, ये लोग समझेंगे नहीं वो बातों को, तो आपको नहीं लगता अंततः जो बात आपने कही कि ऑर्डिनेंस ही लाना पड़ेगा, वही एक हल है? क्या आपको लगता है कि वही एक हल है? वही एक हल है और सरकार लेकर आएगी, ये हमारा पूरा विश्वास है। क्योंकि हम जुडिशरी की क्रेडिबिलिटी को बार बार इन लोगों को कीचड़ उछालते हुए नहीं देखना चाहते। जुडिशरी सम्मान का है हमारे लिए, देश के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लेकर आती है, उसको भी ये लोग कम्युनलाइज करते हैं, तो ये बहुत देश का दुर्भाग्य है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सुरेंद्र जान हमारे साथ जुड़ने के लिए, और बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही, और इसी महत्वपूर्ण बात को मैं जिलानी साहब के पास लेके जाऊंगी। अशरफ साहब, जुडिशरी को अगर कोई चुनौती देता है, आप जिस देश में रहते हैं, जिस देश का आधार उसका संविधान है, उसकी न्यायिक प्रक्रिया है, सीधे तौर पर आज उसी को चुनौती देना, क्या ये सही है? नहीं, बिल्कुल सही नहीं है। मैं इसके बिल्कुल पक्ष में नहीं हूँ। जी, अगर आप लोग पक्ष में नहीं, अगर पक्ष में नहीं है, तो फिर ये किंतु परंतु क्यों, लेकिन और अगर मगर क्यों? देखिए मैडम, मेरे कहने का मतलब ये है कि सबके धर्म की आस्था, सबके आस्था के मंदिर के साथ जुड़ी हुई है। तो सिर्फ जहां तक ये बात राम मंदिर की, तो राम मंदिर पे हमारा कोई भी इख्तिलाफ नहीं है। जहां पर वो पैदा हुए वहां पर उनका मंदिर बनना चाहिए, ये हम भी कहते हैं, और ये भारत का संविधान भी यही कहता है, और हमारी खुद की आस्था भी यही कहती है। चलिए, अच्छी बात है कि आप ये बात कह रहे हैं, लेकिन फिर मंदिर बनाने के मार्ग में रोड़ा क्यों अटक रहा है? मैं बता रहा हूँ ना, मेरी बात सुनिए आप, साबित तो कीजिए, आप पहले आप साबित तो कीजिए कि वहां पर श्री रामचंद्र जी पैदा हुए। आपने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को अगर जरा ध्यान से सुना हो, पढ़ा हो, उसमें प्रूफ हो चुका है। सर, कितनी बार ये बात कही जाएगी? अब्दुल अजीज साहब है, आपके वर्ग से ही है, अब्दुल अजीज साहब है, आपकी बात का जवाब वो देंगे, आपकी बात का जवाब वो देंगे। अब्दुल अजीज साहब, इब्राहिम आयोग की रिपोर्ट और सच्चर कमेटी की रिपोर्ट से आप क्या समझते हैं? अब्दुल अजीज साहब, देखिए, मेरा मानना यह है मौलाना, हम तो ये कहेंगे हमारे देश में एक तो अमन बना रहे, प्यार के साथ, भाईचारे के साथ ये काम हो जा। क्योंकि एक तनाव से ये काम नहीं होने का, तनाव से हमारे पूरे देश का क्या सबको एक बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। और ये बहुत दिनों से ये मामला चल रहा। मेरा कहना तो यह है, मुझसे ज़्यादा समझदार हैं आप, तालीम याफ्ता भी हैं, लेकिन आपको जो इस सुझाव को किस तरीके करना है, ये भाईचारे और प्यार के साथ जो बैठ के हो जाएगा, वो वैसे तनाव से ये काम नहीं होगा, हमारे देश का नाश होने जा रहा है। जय भगवान जी, यहाँ पे बार बार एक क्वेश्चन जो बार बार उठाया जा रहा है, प्रूफ चाहिए, प्रूफ चाहिए। देखो, प्रूफ तो खुदाई के माध्यम से कोर्ट को दिए जा चुके हैं, नंबर 1। नंबर 2, भगवान राम संसार में मान्यता है उनकी, हम लोग इरादे हैं, जन जन में, मन मन में भगवान राम हैं, पूरी दुनिया उनको मानती है, विदेशों में उनको लोग मानते हैं, और ये हमारी 100 करोड़ हिंदुओं की भावना और मान्यता का प्रतीक है कि भगवान राम का यहाँ जन्म हुआ, और जहाँ जन्म हुआ उनका, वो जन्म स्थान उन्हीं का है, वहाँ उनका मंदिर बनना चाहिए। अगर मुस्लिम समाज के हमारे बंधु बार बार ऐसे सवाल करके देश में भाईचारे के माहौल को खराब करने का प्रयास करेंगे, देश में तनाव पैदा करने की बात करेंगे, तो कल को जिनको ये लोग मुस्लिम समाज के लोग मानते हैं, उनके भी
जन्म के ऊपर प्रूफ मांगे जाने शुरू हो जाएंगे। ये सारे का सारा मामला आस्था का है, नंबर 1। नंबर 2, पिछले 70 साल से कांग्रेस बुजुर्ग हिंदुस्तान में मेरे कोई भी मौलाना अशरफ लाली, बाबरी मस्जिद नेशनल कमेटी के लोग, फसलल्लाह बोर्ड, मांगेंगे आप? ये सारे के सारे लोग जो हैं। अशरफ साहब कुछ कह रहे हैं। अशरफ साहब क्या कह रहे हैं आप, जरा दोबारा बोलें अशरफ साहब। मेरे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे नबियों में 1,24,999 में कोई भी हिंदुस्तान में पैदा नहीं हुआ है। आप किसकी बात कर रहे हैं? कौन सा प्रूफ मांगेंगे आप? अरे जो हिंदुस्तान में पैदा हुए उनका प्रूफ मांगिए, और जो हिंदुस्तान में पैदा नहीं हुए, जो पाकिस्तान में, जो अफगानिस्तान में, जो इराक में, जो मक्का मदीना में पैदा हुए, उनका प्रूफ आप मांगेंगे? मैं मांगूंगा। आप कैसे मांग सकते हैं मेरे भगवान का प्रूफ? आप जिनको भगवान मानते हैं, क्या उनके जन्म का प्रूफ आपके पास है तो दिखाओ, बताओ पूरी दुनिया को ये प्रूफ है उनका। नहीं, अशरफ साहब जवाब दें। आस्था का मसला है, एक सेकंड अशरफ साहब जवाब दीजिए। देखिए अशरफ साहब को जरा जवाब सैकड़ों किताब लिखी जा चुकी है एक के प्रूफ पर। आप हमें मत बताएं कि क्या प्रूफ है। अभी पूछूंगा कि आपका क्या प्रूफ है पैदा होने का, तो आप अपना प्रूफ नहीं बता पाएंगे। पंडित जी, मेरी माँ मेरा प्रूफ है, मेरा बाप मेरा प्रूफ है, आपका क्या प्रूफ है बताओ? आप कहां से पैदा हुए? आप हिंदुस्तान में रह करके 100 करोड़ हिंदुओं की आस्थाओं से खिलवाड़ नहीं कर सकते। और आज हिंदुस्तान का हिंदू खड़ा हो चुका है। देश के लोगों ने मोदी जी को प्रधानमंत्री बना करके ये बता दिया है कि आज देश का हिंदुस्तान का हिंदू चाहता है कि भव्य में राम मंदिर का निर्माण हो। अगर कोई भी शक्ति, कोई भी ताकत आएगी, देश का 100 करोड़ हिंदू उसमें लेकिन आज अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बैठ के बात करो, तो आपकी दर्द क्यों है? अगर आप सच्चे देशभक्त हैं, सच्चे मुसलमान हैं, आओ बैठ के बात करो। देश का हिंदुस्तान का हिंदू हमारा संत समाज आपके साथ बात करने को तैयार है। आप बात करना नहीं चाहते, आप बात बिगाड़ना चाहते हैं, आप बात बिगाड़ना चाहते हैं, आप पाकिस्तान के पक्ष की बात करते हैं। आज तक जो लोग हिंदू मुसलमानों को लड़ा करके जय भगवान जी, जय भगवान जी, लोग हैं, जय भगवान जी, आज वातावरण बना भाईचारे का, वातावरण को हम लोग मिलकर आगे बढ़ाएं। अगर आप नहीं करोगे, ये 100 करोड़ हिंदू बर्दाश्त करने वाला नहीं है। अब्दुल अजीज साहब कुछ देखिए, भाईचारे के लिए एक बात तो करना होगा हमें आपस में सबको। और एक चीज और है, मजहब इस्लाम एक ऐसा मजहब है किसी भी धर्म को ठेस पहुंचाना नहीं चाहता, किसी भी आस्था को। समझे नहीं? कोई भी किसी के धर्म को देखिए नहीं पहुंचानी चाहिए। कोई भी धर्म है, कोई भी एक नेशनल चैनल में बैठ करके 100 करोड़ हिंदुओं के राज्य दे भगवान राम का अपमान कर रहे हो आप, और हिंदू समाज आपको कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। आप कह रहे हो वक्त में बहस नहीं करते। मजहब इस्लाम ऐसा है जो हर धर्म का सम्मान करना चाहता है और करने को कहता है। मौलाना अशरफ, मुसलमानों को दबाएंगे। अशरफ जिलानी साहब, कोई नहीं दबा रहा आपको। जब से मोदी सरकार आई है 3 साल से देश में अमन है, चैन है, भाईचारा है। आज देश के मुसलमान का भी विकास हो रहा है, अगर हिंदू का हो रहा है। मगर जो लोग नहीं चाहते देश में शांति हो, ऐसे बवाल खड़े करके देश में भाईचारे को खराब करना चाहते हैं। चलिए वक्त कम है, हम एक नतीजे पे पहुंचते हैं। अशरफ जिलानी साहब हम एक नतीजे पर पहुंचते हैं। अब्दुल जी एक सेकंड। मौलाना अशरफ जिलानी, हम एक नतीजे पे पहुंचते हैं। अगर आप अपने आप को हिंदुस्तानी कहते हैं, अगर आप बार बार कह रहे हैं कि इस देश में एकता होनी चाहिए, अगर आप बार बार कह रहे हैं कि इस देश में हिंदू मुसलमान समान है, तो फिर राम जन्मभूमि के मसले पर क्या आप अपने हिंदू भाइयों के साथ खड़े रहेंगे? नेशनल टीवी पर मैं आपसे ये सवाल पूछ रही हूँ। बिल्कुल मैं खड़े रहूंगा, हिंदू मेरा भाई है। हाँ, हिंदू मेरा भाई है। तो फिर क्या बातचीत के लिए जो लोग घोड़ा अटका रहे हैं, क्या आप उनके लिए उनको सहमत करेंगे? दीजिए, आपने बाबरी मस्जिद को विध्वंस किया है, उसको वापस दीजिए ना। आप एक ही जगह पर अटके हुए हैं। आप एक ही जगह पर अटके हुए हैं। चलिए कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने एक रास्ता दिखाया है। ठीक है जय भगवान जी, सुप्रीम कोर्ट ने एक रास्ता दिखाया है। उस रास्ते पर चलना अब जरूरी हो चुका है।
चुका है और अगर उस सुप्रीम कोर्ट के उस रास्ते पर आप नहीं चलेंगे तो आप खुद समझ सकते हैं कि इस देश का आधार, इस देश की न्यायिक प्रक्रिया, इस देश का संविधान है और वो संविधान क्या क्या कर सकता है ये बताने की जरूरत नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय हमारे बीच रखने के लिए। और चलते चलते इस खूबसूरत गीत के साथ जो जुड़ा हुआ है करोड़ों हिंदुओं के आस्था के साथ। बोलो राम मंदिर कब बनेगा, पूछे राम भक्तों से अयोध्या। जा रही है आबरू महासंग्राम चाहिए, जा रही है आबरू महासंग्राम चाहिए। आज कलयुग में राम भक्तों को अपना राम चाहिए। अब अयोध्या में आज कलयुग में राम भक्तों को अपना राम चाहिए। अब अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण चाहिए।